हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम बात करेंगे अपना 27 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये है ऑप्शन ए मनोज राय, त्रिभुवन दास, राकेश शर्मा या अली हैदर। तो ये है ऑप्शन सी राकेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ IIMA ने राकेश शर्मा को 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। और राकेश शर्मा वर्तमान में बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं। राकेश शर्मा पहले अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के उपाध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला देश कौन है। तो ये है ऑप्शन सी लेबनान। औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को लीगल बनाने के लिए लेबनान पहला देश बन गया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करना अवैध था। यह खेती लेबनान की अर्थव्यवस्था के लिए आकर्षक निर्यात भी है, क्योंकि लेबनान इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्न करने की सख्त ज़रूरत है। मोरक्को और अफगानिस्तान के बाद भांग की आपूर्ति के मामले में भी लेबनान तीसरा सबसे बड़ा देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य के कानूनी प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा की शुरुआत की है। तो यह है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने न्यायिक गीता मित्तल, संरक्षक इन चीफ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सेवा से वरिष्ठ नागरिकों की पहल के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना और सुविधा प्रदान करना है जो अकेले रहते हैं और संकट की इस घड़ी में दवा, किराने का सामान और अन्य आवश्यक चीज़ें प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उनकी सहायता के लिए यह पहल शुरू की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। संपर्क दीदी ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने मोबाइल एप्लीकेशन संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर ही एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में एक प्लेटफॉर्म भी है जिसे संपर्क बैठक कहा जाता है, जिसमें राज्य विभाग के जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर उनको PDF के रूप में जो पाठ्यक्रम सामग्री होगी, उनकी पढ़ने की जो सामग्री होगी वह शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा को रचनात्मक बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी का अनावरण किया। यह लेबोरेटरी किस जगह पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हैदराबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का अनावरण किया, जिसे DRDO ने ESIC अस्पताल हैदराबाद और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया है। यह प्रयोगशाला एक जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशाला है, जिसको DRDO द्वारा 2 सप्ताह में से भी कम समय में विकसित किया गया है। और इस परीक्षण सुविधा में एक दिन में 1000 से भी ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है और भविष्य में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रयोगशाला में ड्रग ट्रायल करने और कोरोना वायरस पर रिसर्च करने की सुविधा भी है। प्रयोगशाला को भविष्य में देश में कहीं भी ले जाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सी कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगी। तो ये है टाटा कंसल्टेंसी
सर्विसेज, यानी कि TCS जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इजराइल का पहला पूर्णतया डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। TCS को बैंकिंग सेवा क्षेत्र को बदलने के लिए इजराइल के वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकिंग सेवा ब्यूरो का गठन किया गया, जो TCS BANCS बैंकिंग वित्त प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित प्लग एंड प्ले और साझा डिजिटल बैंकिंग संचालन मंच के रूप में काम करेगा। प्लेटफॉर्म स्टार्टअप बैंकों को अपने कार्यों को तेज तर्रार तरीके से शुरू करने में सहायता करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अंग्रेजी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये है 23 अप्रैल। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2010 में वैश्विक संचार विभाग द्वारा की गई थी, जिसने संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए भाषा दिवस की स्थापना की थी। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र की 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र 2 भाषाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ये भाषा भी है। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद का जश्न मनाने और संगठन में समान रूप से 6 आधिकारिक भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि G20 कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ये है ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने G20 कृषि मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने 21 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। सम्मेलन के दौरान दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण की सुरक्षा के लिए खाद्य और कृषि वस्तुओं की आपूर्ति में निरंतरता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। G20 के कृषि बाजार सूचना प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों द्वारा ली गई नीतिगत प्रतिक्रियाओं के समन्वय में मदद करेगी और स्वैच्छिक वित्तीय सहायता के लिए कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि कासोवाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाला स्थायी पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा किस नदी पर बनाया गया। तो ये है ऑप्शन डी, रावी नदी पर। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर निर्धारित समय से काफ़ी पहले एक नया स्थायी पुल का निर्माण करते हुए इसे उपयोग के लिए 22 अप्रैल 2020 को खोल दिया है और 484 मीटर का यह पुल है। 484 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 यानी 49 सीमा सड़क कार्यबल के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कॉय के द्वारा किया गया। यह पुल एक क्लास 70 स्थायी पुल है जो एन्क्लेव को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया है। तो ये है ऑप्शन सी, कुआलालंपुर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने कुआलालंपुर को वर्ष 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। विश्व पुस्तक पूंजी सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले, कौन है? ऑड्रे अजोले द्वारा राजधानी की घोषणा की गई। कार्यक्रम का आदर्श वाक्य केल बाका केयरिंग थ्रू रीडिंग है। जिन शहरों को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल टाइटल आवंटित किया गया है वे किताबों और पढ़ने के प्रचार में मदद करते हैं। शहर में साल भर कई गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं और कुआलालंपुर 2001 के बाद से शीर्ष धारण करने वाला 20वां शहर है और शारजाह का अनुसरण करता है जो 2019 में राजधानी बनी थी। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोस में। और आपको अगर और भी करंट अफेयर्स देखना है तो आप
डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।